अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखनी हैं जिनसे हम कोई सा भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन करते हैं। दीज आर द इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस विद द चेंज ऑफ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड और द पाई बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। मतलब ये सिंगल रिएक्टेंट में रिएक्शंस होते हैं। तो अगर देखें, अगर ये थर्मल मोड में रिएक्शन हो रहा हो तो आपने याद रखना है ECOD, मतलब ये दो का पेयर करके। यहाँ पर E से मुराद है इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। सही। अगर थर्मल मोड में इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल मोड आ जाए, इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ जाएं, तो वो हमेशा कोन रोटेशन से होगा। और अगर ऑड नंबर हो डबल बॉन्ड तो वो किससे होगा? डिस रोटेशन से। अभी आप इतना ही याद रखें, यह है थर्मल मोड का। जैसे ही अगर आपको थर्मल मोड का याद हो गया तो आपने फोटोकेमिकल का खुद से जनरेट कर लेना है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। जैसे कि इधर हम बात करें कि इवन EDOC फोटोकेमिकल के लिए, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ हमारे पास क्या हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, तो वहाँ डिसरोटेशन से हमें प्रोडक्ट बनाना है फोटोकेमिकली के मोड में, फोटोकेमिकल मोड ऑफ रिएक्शन में। और अगर हमारे पास ओड होंगे तो उसका हमने कोन रोटेशन से प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि ये वाला जो रिएक्टेंट था वो इसमें चेंज हुआ, मतलब ये सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई में चेंज आ रहा है। मतलब अगर इसमें दो पाई बॉन्ड थे और इधर एक है, ठीक, इसमें चेंज आया, तो ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। अगर ये वाला रिएक्शन कोन रोटेशन से हुआ है तो हमने कौन सा मोड ऑफ रिएक्शन यूज़ किया? आया कि वो थर्मल था या कि फोटोकेमिकल था। देखें कि EC ये कहाँ पर पड़ा हमने? थर्मल मोड में। ठीक, तो अगर इवन नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे डबल बॉन्ड, तो वो रिएक्शन होगा थर्मल मोड से। ठीक, तो हमारा आंसर होगा कि ये हीट, या सिंपल हम ये बोलेंगे ये थर्मल मोड ऑफ रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में देखें कि ये वाला जो रिएक्टेंट है वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ फोटोकेमिकली, तो किस वे से कन्वर्ट हुआ है? आया कि कोन रोटेशन से या डिस रोटेशन से। ठीक, तो यह देखें कि ओड नंबर है। ओड में अगर देखें फोटोकेमिकली OC, तो ये हमारा क्या है? कोन रोटेशन से प्रोडक्ट बना होगा। ठीक, कोन रोटेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थे रिंग क्लोजर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रिंग ओपन हो रही हो, तो उन रिएक्शंस में आपने करना क्या है कि रिंग में आपने पाई बॉन्ड्स को काउंट कर लेना है। ठीक, जितने भी पाई बॉन्ड हुए, कॉन्जुगेटेड हुए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, वो हुए, तो उसमें एक ऐड करके फिर प्रीवियस रूल्स को ही आपने अप्लाई करना है। जैसे कि अगर इसमें देखें, हमें इसमें अब दो पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो एक हम ऐड करेंगे तो ये कितने हम इसको कंसिडर करेंगे? ये 3 है, ओड बन गए। और OD थर्मल मोड है, तो ये किससे रिएक्शन हुआ? डिस रोटेशन से। पिछले वाले चीज़ों को आप अगर याद करेंगे, जो वो ट्रिक्स बताई हैं, तो ये वाली चीज़ें बहुत इजी हैं। ठीक, मतलब थर्मल मोड से OD, ECOD, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड मतलब हैं, तो ये डिस रोटेशन से बना है। और अगर इसमें बात करें कि ये किस मोड से रिएक्शन हुआ है, थर्मल या फोटोकेमिकल, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो एक ऐड किया तो हमने 2। इवन ED हमने कहाँ पढ़ा है? फोटोकेमिकल में।
तो ये हमारा रिएक्शन किस में हुआ है, फोटोकेमिकल में। ये था कुछ बेसिक सा, इन ट्रिक्स को आपने अभी मेमोराइज करना है, क्योंकि ये वाली नेक्स्ट भी हमें हमारे रिएक्शंस को सॉल्व आउट करने में हमारी हेल्प आउट करेंगी। तो अब हम स्टीरियो की बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि अगर कौन रोटेशन हो सेम वाले प्रोडक्ट पर, सेम से यहाँ मुराद क्या है, सेम कन्फिग्रेशन, फॉर एग्जांपल कि हमें जी ये कन्फिग्रेशन मिले, या फिर हमें मिले ई और साथ में ई, ये वाली कन्फिग्रेशन, मतलब जो हमने पेयर जो सिलेक्ट किया है वो सेम कन्फिग्रेशन का पेयर है, या तो वो हमारे पास ई का है और या फिर हमारे पास जी का है, ठीक है। अगर ये पेयर सेम हो और इस पर कौन रोटेशन हो रही हो तो वो किस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ट्रांस में, ठीक। और जब भी ट्रांस प्रोडक्ट बन जाए तो हमने उसका एनेंशियोमर भी साथ में बनाना होता है। या आप एक और सोच लें कि अगर ये हमें ट्रांस दिया है रिएक्टेंट और उस पर अगर कौन रोटेशन करवाएं तो हमें कैसे बनाने हैं प्रोडक्ट, सेम वाले, या तो दोनों ई बनाएंगे या तो जी बनाएंगे, ठीक। और अगर डिफरेंट की बात करें कि डिफरेंट पर अगर कॉन्नोटेशन हो, डिफरेंट का यहाँ मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ जी ई, अगर ये ऐसा कोई पेयर है हमारे पास जी ई के पहला जो हमारा जी है और दूसरा ई है, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहला ई हो और दूसरा हमारे पास जी हो, तो वहाँ हमें उस पर अगर कॉन्नोटेशन करवाएं तो हमें सिस प्रोडक्ट बनाना है। ये बात को आप याद रखें कि अगर सेम वाले पर कॉन्नोटेशन हो तो ट्रांस में चेंज करना है, और अगर डिफरेंट वाले पे कॉन्नोटेशन हो तो उसको हमने सिस में चेंज करना है। और डिसरोटेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसको आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। अब आप पहले तो पास करें इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इधर हमने दो मोड यूज़ किए हैं, एक फर्स्ट रिएक्शन में थर्मल मोड और जो हमने सेकंड क्वेश्चन है उसमें फोटोकेमिकल मोड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ पर हमें क्या कन्फिग्रेशन मिलती है, ई, इधर भी ई और नीचे भी हमें क्या मिल रही है, ई, इधर ई और नीचे भी ई। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पर इवन है, ठीक है, तो ई सी ओ डी हमें थर्मल मोड में हमने ये यूज़ किया है। कौन रोटेशन सेम में कौन रोटेशन हो तो हमने ट्रांस में चेंज कर देना है। तो पहला हमारा क्या होगा, जो ट्रांस बना है उसमें हमने उसका एनेंशियोमर भी बनाना है। और दूसरे की अगर बात करें तो वहाँ पर डिसरोटेशन होगी और सेम पर डिसरोटेशन हो रही है तो उसको हमने सिस प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इधर देखें, ये भी तकरीबन वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट उससे, कि यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सी मिलती है, जी, ठीक है। जी का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डबल बॉन्ड के जो ये निकल रहे हैं ये और ये वाली चीज़ ये सेम साइड पर हैं। और ई क्यों कैसे होती है कि डबल बॉन्ड के अराउंड एक चीज़ ऊपर हो और एक चीज़ नीचे हो, तो वो क्या होती है हमारे पास, ई। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ आ गई तो अब हम उस हिसाब से चलेंगे। 1 2 3 ओ डी थर्मल के केस में डिसरोटेशन, डिफरेंट पर डिसरोटेशन से हमें ट्रांस प्रोडक्ट, और हमें ओ, अगर बात करें फोटोकेमिकल मोड की, ओ सी, इधर कौन सी रोटेशन होगी, कौन रोटेशन,
और डिफरेंट पर अगर कौन रोटेशन करवाएं तो हमें सिस प्रोडक्ट, ठीक, ये वाली चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें। नेक्स्ट, अच्छा देखें कि इधर हमारे जो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड हैं वो इवन नंबर हैं, इवन इन नंबर हैं, और ई सी यहाँ पर कौन सी रोटेशन होगी, कौन रोटेशन। और एक दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये वाला भी जी है और ये वाला भी जी है, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, सेम है। सेम पे कौन रोटेशन हो रही हो तो हमने ट्रांस पर, उस ट्रांस में कन्वर्ट करना है। अब इसका ट्रांस कैसे लिखेंगे, जो जंक्शंस में हाइड्रोजन आएंगी उनको हम ट्रांस शो कर देंगे, ठीक है, और ट्रांस का हमने एनेंशियोमर भी बनाना है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आप इसको भी ट्राई करें। देखें इस केस में हमारे पास 1 2 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं कॉन्जुगेशन में, ठीक, ऑड इन नंबर आ रहे हैं, ओ डी, डिस रोटेशन करवाएंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमें कन्फिग्रेशन जो मिल रही है वो यहाँ पर है ई, और नीचे नीचे की अगर बात करें तो वहाँ हमारे पास कौन सी कन्फिग्रेशन है, जी, ये वाली। डिफरेंट पर हम क्या करवा रहे हैं, डिस रोटेशन, ओ डी, डिफरेंट पर हम डिस रोटेशन करवा रहे हैं, तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि इस केस में, ठीक। डिफरेंट पर हम डिस रोटेशन करवा रहे हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। Identify A, B and C in this reaction. This is a series type reaction, तो आप इसमें देखें ये सिंपल सा क्वेश्चन है। O और थर्मल मोड है तो D डिस रोटेशन से। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम सेम वाली चीज़ लेके चल रहे हैं, सेम पर अगर डिस रोटेशन हो तो हमें, सेम पर अगर क्या हो, डिस रोटेशन, तो हमें सिस प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। सेम तो हमारा जो ए है वो उसकी जो जंक्शन में हाइड्रोजन आएंगी उसको हम सिस में शो करेंगे। फिर फोटोकेमिकल मोड है तो सिस पर हम क्या करवाने लगे हैं, इधर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया है, सिस। सिस पर हम देखें अब कि उसमें बॉन्ड कितने हैं, 2 हमें शो हो रहे हैं लेकिन हमने उसको कितना काउंट करना है, 3। तो ओ सी, सिस पर हम कौन रोटेशन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ई मिलेगा और दूसरा जी मिलेगा, ठीक। पिछले वाली ट्रिक्स को याद रखें तो फिर ही बात बनेगी। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक ई है और दूसरा जी है, ठीक। फिर हमारा आ गया कौन सा मोड, थर्मल मोड, ये वाला। तो यहाँ पर भी 3 हमारे पास क्या हैं, पाई बॉन्ड, ओ ई सी ओ डी, डिस रोटेशन। डिफरेंट पर डिस रोटेशन करवाने से हमें ट्रांस, डिफरेंट पर डिस रोटेशन करवाने से ट्रांस, और हमारा ये आंसर होगा कि ए ये है, बी है और ये सी है, ठीक।